हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिलिंग के सम्स। ठीक है, तो मिलिंग के सम्स देखिए किस तरह से करने, वन बाय वन सारे सम्स सॉल्व करेंगे हम। बहुत ध्यान से देखना, मिलिंग के सम्स एग्जाम में आते हैं और कुछ कुछ मिलिंग के सम्स तो देखिए 7 मार्क्स में भी पूछते हैं। ठीक है, तो चलो बेसिक सम से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मिलिंग के जो देखो, मिलिंग में क्या रहता है एक्चुअली, दो दो तरह के मिलिंग रहते हैं। एक रहता है प्लेन मिलिंग और एक रहता है फेस मिलिंग। ठीक है, ये दो तरह के मिलिंग रहते हैं। प्लेन मिलिंग में क्या रहता है, जैसे कि एक आपको ब्लैंक दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सीधा बना लेता हूँ मैं ब्लैंक। एक आपको ब्लैंक दिया जाएगा इस तरह से। अब ये क्या करेगा, और एक हम यहाँ से एक कटर लेके आएंगे। एक कटर जो जाएगा सीधा यहाँ यहाँ ऊपर जाएगा। यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टीथ कट होगा। जैसे यहाँ पे खड्डा करेगा ये अंदर। फिर धीरे धीरे ये उसको हम टर्न करेंगे, यानी वो टर्निंग को इंडेक्सिंग बोलते हैं। फिर एक टर्न ऐसे 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो गियर है वो गियर इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से हमारा एक फाइनली गियर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये प्लेन मिलिंग में आता है। फेस मिलिंग में क्या रहता है, एक सरफेस रहती है और सरफेस पे हमारा यहाँ पे ऐसा कटर रहता है। मैं बहुत ही तेज़ बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लेना। तो ये सीधा जाएगा इसके ऊपर और ये सरफेस ऐसे करते 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 फिनिश करते करते क्या हो जाएगा, ये इसको पूरी सरफेस को वो मसनिंग कर देगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से दो प्लेनिंग रहते हैं। अभी देखो, दोनों में आपको एक चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको प्लेन मिलिंग में बता दूं कि क्या होता है। प्लेन मिलिंग में दो चीज़, मिलिंग में ये टर्म आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक टर्म है अप्रोच और दूसरा हमारा जो लैंग्वेज है वो है ओवररन। अप्रोच एंड ओवररन। अभी देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं साइड व्यू से दिखाऊँ अगर आपको, एक कटर दिखा था, एक ये हमारा ब्लैंक है जिसको ब्लैंक बोला जाता है। ये ब्लैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें कट करने हैं, गियर के टीथ कट करने। अब यहाँ पे लेके आते हैं हम कटर। अभी कटर में सर्कुलर बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि कटर देखिए, कटर जब यहाँ पे उसको टच करेगा उसके पहले थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा। तो थोड़ा दूर से जो ये जो स्टार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। और दूसरा कि अगर हम इसको, ये कटर ये फिनिश हो जाएगा। फिनिश करने के बाद भी देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम कोई कटर को निकाल नहीं देते। ऐसा थोड़ी कि कटर को ये यहाँ से जाते जाते क्या कर दिया, वहीं से निकाल लिया। हम थोड़ा आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं कटर को थोड़ा यहाँ तक आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सेंटर तक का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, यहाँ से एंड से ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसको ओवररन बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से दोनों चीज़ यहाँ पे ये कट करते वक्त है ना, यहाँ से कट करते अंदर से कट करते हुए जाएगा, स्लॉट बनाते जाएंगे। वो स्लॉट कौन सा वाला स्लॉट है, वो गियर के टीथ के बीच का जो स्लॉट रहता है वो। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है प्लेन मिलिंग में, अप्रोच और ओवररन। और दूसरा एक अप्रोच और ओवररन रहता है हमारा सरफेस मिलिंग में। ठीक है, एक रहता है सरफेस मिलिंग में। अब सरफेस मिलिंग में कैसा रहता है, सरफेस मिलिंग में एक्चुअली दो केस रहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक हमारा यहाँ पे एक हमने ले लिया है, प्लेट ले ली जिसको, जिसके ऊपर जिसकी सरफेस को हमें क्या करना है, मिलिंग करनी है। अभी कटर देखो, दो तरीके से कटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कटर जो होता है वो मान लेते हैं कि समथिंग ऐसा कुछ कटर है हमारा। ठीक है, अभी कटर का डाया आप देख सकते हो, ये लेंथ जहाँ जहाँ तक हमें सरफेस को मशीनिंग करनी है, और ये इसकी विड्थ है किसकी, प्लेट की। और ये देख सकते हो, ये है हमारा डायामीटर ऑफ जो कटर कटर है, ये कटर है ना, इसके ऊपर क्या है, जो टीथ लगे हुए हैं। अब ये जब टच करेगा तो यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या है, हम बोलते हैं इसको अप्रोच बोलते हैं। तो इसका अप्रोच आप देख सकते हो, जहाँ यहाँ से टच करना स्टार्ट करेगा इतनी दूर से तो हमें चलाना ही पड़ेगा। यानी ये कितना, डायमीटर का हाफ। यहाँ पे अप्रोच कितना है, तो अप्रोच हमें पता चल रहा है कि डायमीटर का हाफ है। ठीक है, और यहाँ पे जब जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि ये समथिंग कुछ इतना इतना होगा, और इससे थोड़ा आगे और जाएगा। समझ रहे हो, इससे थोड़ा आगे जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इतना बना लेता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सर्कल अच्छे से तो नहीं बना, बट ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको ओवररन बोला जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस होते हैं। मैं अभी कैलकुलेशंस तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके कैलकुलेशंस भी है ना, कैलकुलेशंस भी है। अगर पूरा यहाँ पे मैं सिलेबस पढ़ा रहा होता ना तो मैं आपको बताता कि वो आंसर भी कैसे आए, वो प्रूफ कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने अभी देखा ना कि एक तो कटर
और एक था यहाँ पे प्लेट की ये जो विड्थ, ठीक है, ये प्लेट की विड्थ और ये डायमीटर ऑफ कटर। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, अगर डायमीटर इज़ लेस देन जो विड्थ है, और दूसरा केस हो सकता है डायमीटर इज़ ग्रेटर देन विड्थ, ठीक है। और डायमीटर इज़ लेस देन विड्थ है, तो अब आपको क्या है, अप्रोच और ओवररन मिल के दोनों को मिल के 10 mm ले लेना है। 10, अभी यूनिट डिपेंड करेगा, ठीक है, यूनिट डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था ना कि अप्रोच प्लस ओवररन, तो अप्रोच प्लस ओवररन 10 जो है mm लेना है, ठीक है, 10 mm लेना है, या तो 1 हम सेंटीमीटर बोलते हैं, अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 1 सेंटीमीटर लेना, बाकी तो 10 mm का अप्रोच चलता है, ठीक है। ये यूनिट मैंने आपको बोला था ना कि डिपेंड करता है, तो देखिए ये mm आएगा, ठीक है। चलो, और दूसरा, जब डायमीटर इज़ ग्रेटर देन W है, 0.5D अप्रोच का फार्मूला है ना, अप्रोच का फार्मूला रहेगा 0.5D माइनस अंडर रूट 0.5D का स्क्वायर माइनस 0.5 W का स्क्वायर, ठीक है। तो जब डायमीटर ग्रेटर देन W रहता है तो ये फार्मूला रहता है अप्रोच का। और अच्छा, ओवररन इस केस में 0.7 mm सेंटीमीटर लिया जाता है, सॉरी नॉट mm, 0.7 mm सेंटीमीटर ओवररन लिया जाता है, और अप्रोच का तो फार्मूला से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और डायमीटर अगर लेस देन विड्थ है तो अप्रोच प्लस ओवररन 10 ले लीजिए, सीधा सेंटीमीटर ही है, ओके। तो चलो, अब हम यहाँ से सब मिटा देते हैं और सम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम हम देख रहे हैं कि मिलिंग टाइम टू कट 50 टीथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ जो रहेगा, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 50 टीथ है। जो गियर ब्लैंक है 100 mm थिक है, यानी आप समझ रहे हो, ये अगर यहाँ ऐसा गियर ब्लैंक है, ऐसा गियर ब्लैंक है, तो ये देख सकते हो कि ये 100 mm का ये थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लेंथ है, हो गया हमारा, है ना, वो लेंथ हो गया 100 mm का। फीड दी हुई है, देखिए 35 mm पर मिनट की फीड दी हुई है। ओवरऑल सेटअप टाइम, अच्छा यहाँ पे सेटअप टाइम दिया हुआ है, क्योंकि मिलिंग में सेटअप टाइम तो लगता ही लगता है 10 मिनट का, वो है, हम लास्ट में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। तो मिलिंग टाइम का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, सो मिलिंग टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मिलिंग टाइम T इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर जो टोटल, एक्चुअली हमारा फार्मूला याद करो आप, टाइम इज इक्वल टू क्या था, L/FN था, ये था ना फार्मूला, तो इसमें भी यही सेम फार्मूला आएगा। बट अब ध्यान से, ये जो लेंथ है ये इतनी नहीं है, क्योंकि अप्रोच और ओवररन हमें यहाँ पे गिनना पड़ेगा, ये दोनों गिनना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेगा, L प्लस A प्लस O, ठीक है, ये टोटल लेंथ जितना उस टूल को ट्रैवल करना है, कटर को ट्रैवल करना है, डिवाइड बाय हमें यहाँ पे F लेना है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो ये वाला फार्मूला था, इसमें आप देख सकते हो कि फीड जो थी वो mm पर रिवॉल्यूशन थी, और ये रिवॉल्यूशन डिवाइड में था, इसके कारण ये RPM जो रिवॉल्यूशन पर मिनट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, याद करो, जिससे रिवॉल्यूशन यहाँ से कैंसिल हो जाता था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीड जो है वो डायरेक्टली 35 mm पर मिनट ही है। तो यहाँ पे जब mm लिखोगे ना आप, तो पर ये जो मिनट है ना, ये मिनट ऊपर चला जाएगा, तो मिनट यानी ये आंसर हमारा मिनट में आ जाएगा डायरेक्टली, समझ पा रहे हो आप कि नहीं। तो ये रहेगा। बट ऐसा सिर्फ ये तो क्या है, एक कटर का टाइम है ना, बट ऐसा नंबर ऑफ कितने कटर है, ऐसे नंबर ऑफ 50 कटर है, यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंडेक्सिंग। कटर को घुमाना जो होता है ना, जैसे कि एक कट लगाया, फिर दूसरा कट लगाया, फिर तीसरा कट लगाया, तो ये जो हम टर्न कर रहे हैं ना, उसको इंडेक्सिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, और ये सब टाइम ऐड होने के बाद लास्ट में हम एक सेटअप टाइम भी ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये अभी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। चलो अभी बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिए, 100 mm रखेंगे। अप्रोच और ओवररन मैंने क्या बोला, 10 mm टोटल ले लेना आप, ये 35 mm पर मिनट है, और नंबर ऑफ इंडेक्सिंग यानी जो नंबर ऑफ टीथ है ना, उतनी बार ही इंडेक्सिंग करेंगे, प्लस 10 मिनट का हमारा सेटअप टाइम है, ठीक है। चलो ये 110 जो है डिवाइड बाई 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, तो ये 157.14 मिनट आया, प्लस 10 मिनट, यानी 167.14 मिनट आया है। और अगर आपको आवर में कैलकुलेट करना है तो आप डिवाइड बाय 60 कर लीजिए, यानी 2 आवर, ओके,
2 आवर, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स यानी 120 मिनट होता है कि नहीं, तो 167.14 माइनस 120 कर दीजिए तो 47 मिनट, ठीक है 47 मिनट। तो ये हमारा मिलिंग टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो ये प्लेन मिलिंग का सम इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट सम है हमारा वो सरफेस मिलिंग का दिख रहा है मुझे। देखिए फेसिंग करना है मिलिंग मशीन के ऊपर, यानी यहाँ पे ये जो प्लेट हमारी है, देखिए 25/8 की प्लेट है, ठीक है। ये 25/8, 25 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का हमारा प्लेट है। और ये मिलिंग कटर का डाया हमें देखना पड़ेगा। अच्छा 10, देखिए 10 का डाया है, समझ रहे हो, यानी ये जो डायामीटर रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है 10 का डाया रहेगा ये। इसका मतलब जो D है वो ग्रेटर देन है W से, दिस इज़ W एंड दिस इज़ D। तो ये ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला आएगा, है ना, D इज़ ग्रेटर देन W वाला। चलो इसके बाद नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे गिवन है 16, कटिंग स्पीड गिवन है, फीड गिवन है, और देखिए स्पीड भी गिवन है, फीड भी गिवन है। स्पीड गिवन है 40 मीटर पर मिनट और फीड गिवन है। डिटरमाइन द मिलिंग टाइम। अच्छा टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या गिनेंगे, अप्रोच गिनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अप्रोच। तो यहाँ पे अप्रोच के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एज D इज़ ग्रेटर देन W, तो हमारा अप्रोच का फॉर्मूला क्या रहेगा, 0.5D माइनस अंडर रूट 0.5D का स्क्वायर माइनस 0.5 W का स्क्वायर। सभी सेम यूनिट में रखना है आपको। 0.5 जो D है हमारा, वो D है 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं, चलो सब कुछ सेंटीमीटर में रखना फिर। और 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ 5 माइनस ये जो आंसर आता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट आंसर आएगा तो 3 आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का अप्रोच आ रहा है। और बात करते हैं ओवररन का, तो हमारा ओवररन ओ रहेगा, वो हमने बोला था कि 0.7 सेंटीमीटर एज्यूम करना है, ठीक है। अब ये टोटल टेबल ट्रैवल जो है, टोटल टेबल ट्रैवल कितना हुआ इज़ इक्वल टू ये हमारा जो L प्लस अप्रोच प्लस ओवररन। तो लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर का लेंथ है, अप्रोच हमने 2 सेंटीमीटर किया और ओवररन हमने 0.7 सेंटीमीटर किया, यानी 27.7 सेंटीमीटर का हमारा टोटल टेबल ट्रैवल आ गया, ठीक है। तो मिलिंग टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मिलिंग टाइम T इज़ इक्वल टू, जो फार्मूला क्या क्या बनाएगा हमारा, टोटल टेबल ट्रैवल ले लो, कितना टेबल ने ट्रैवल किया, डिवाइड बाय हमारा यहाँ पे हम कर देते हैं फीड, ठीक है, हम यहाँ पे फीड कर देते हैं। तो टेबल ट्रैवल कितना है, 27.7 सेंटीमीटर का है, और फीड हमारी होनी चाहिए सेंटीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। देखो ये रहा 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, समझ रहे हो। तो यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो इसी जो 27.7 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 6.925 मिनट का हमारा मिलिंग टाइम आता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने का बोला है, देखिए आरपीएम। ये तो आपने पहले ही सीखा हुआ है सब, लेथ वाले जो सम्स करे थे हमने, टर्निंग फेसिंग ये सब में ड्रिलिंग में देखा था आरपीएम कैसे निकालना है, फीड पर टूथ निकालना है, ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। सबसे पहले चलो आरपीएम कैसे निकालना है। तो आरपीएम के लिए जो स्पीड का जो फार्मूला है हमारा, कटर का स्पीड S इज इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारा, πdn, है ना। ये स्पीड वाला तो ज़बरदस्त फार्मूला है ना, हर जगह काम आएगा। स्पीड कितनी है, देखिए 40 मीटर पर मिनट का स्पीड है, तो 40 इज इक्वल टू पाई डी। डायमीटर कितना है, कटर का डायमीटर लेके आना है अपने को, 10 क्या है सेंटीमीटर है ना, तो चलो ये सेंटीमीटर में है, तो यानी सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से आरपीएम निकाल लेंगे हम n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4000 डिवाइड बाय 10 पाई, सो 127.323 आरपीएम यहाँ पे हमारा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो फीड पर टीथ फाइंड करने को बोला है। देखिए फीड पर टीथ, तो फीड पर टीथ रहता है तो उसका फॉर्मूला आप क्या करो, फीड पर मिनट ले लो जो क्वेश्चन में दे रखा है, फीड पर मिनट।
इसके बाद आपको यहाँ पे जो आरपीएम एन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फीड पर मिनट हमारे पास जो था F4 था, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 127.323, और नंबर ऑफ जो टीथ है कटर के, जो टीथ हमें दिए होने चाहिए, 16 टीथ दे रखे हैं, देखो कटर के टीथ दे रखे हैं। तो कितना आ रहा है हमारा, तो 0.00196 सेंटीमीटर पर टूथ, ठीक है, 0.00196 सेंटीमीटर पर टूथ, ये हमारा आंसर आ गया। 3 आंसर हमें निकालने थे और तीनों आंसर हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए स्लॉट है, 2 सेंटीमीटर का डीप स्लॉट है, ओके, सपोज मान लेते हैं इस तरह से कोई हमें स्लॉट कट करना है, 2 सेंटीमीटर का डीप है, देखिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का डीप स्लॉट है, और 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग है ये, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, ऐसा स्लॉट कट करना है हमें एमएस के जॉब में मिलिंग कटर से, जो 8 सेंटीमीटर का डाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डीप है ना, डी फॉर स्मॉल डी लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है यानी जितना हमें कट करना है वो 10 सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और मिलिंग कटर 8 सेंटीमीटर का डाया है यानी वो कैपिटल डी हो जाएगा, और रोटेटिंग दिया हुआ यानी आरपीएम दे रखा है 120 आरपीएम। मिलिंग इज टू बी डन इन 2 कट्स, देखिए 2 कट्स में यहाँ पे मिलिंग को करना है, ओके, सो 2 कट्स है ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। फीड दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, हमें टाइम फाइंड करना है मिलिंग का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये सम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच का फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि जो अप्रोच आपको फाइंड करना है वो कैपिटल डी स्मॉल डी माइनस डी स्क्वायर के फॉर्मूला से आपको अप्रोच फाइंड करना है, ठीक है। ये भी प्लेन मिलिंग के अप्रोच का फाइंड करने का फॉर्मूला है, प्लेन मिलिंग। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर प्लेन मिलिंग में हमने तो आगे अप्रोच का फॉर्मूला नहीं डाला, तो मैं आपको बता दूं कि वो गियर कटिंग के अगर सम्स आते हैं, गियर कटिंग के सम्स, तो उसमें आप क्या करना है, अप्रोच प्लस ओवररन इज इक्वल टू डायरेक्टली आप 10 mm ले लेना, उसमें ये सब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे स्लॉट कटिंग वाले जब सम आते हैं कि स्लॉट कट करना है मिलिंग कटर से, तब आपको ये अप्रोच का फॉर्मूला से आपको ये काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्रोच जो है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल डी हमारा 8 है और स्मॉल डी हमारा 2 है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 16 माइनस 4, सो √12 सेंटीमीटर का अप्रोच आ गया। और ओवररन आपको 0.5 एज्यूम कर लेना है कि 0.5 का ओवररन है, ठीक है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, टोटल टेबल ट्रैवल आपका कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल टेबल ट्रैवल। तो टोटल टेबल ट्रैवल क्या रहेगा, जो लेंथ ऑफ कट रहेगा वो प्लस अप्रोच प्लस ओवररन। तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, अप्रोच हमारा √12 है और ओवररन हमारा 0.5 है। यहाँ से हमारा टोटल टेबल ट्रैवल आ जाएगा, ठीक है। सो 10 प्लस √12 प्लस 0.5, सो 13.96 सेंटीमीटर का हमारा टोटल टेबल ट्रैवल आता है। अभी आपको मिलिंग टाइप जब काउंट करना है, देखिए तो मिलिंग टाइम का मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप फार्मूला को रट के मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला देखिए आएगा टोटल टेबल ट्रैवल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे TTT, टोटल टेबल ट्रैवल डिवाइड बाय फीड इनटू RPM लगा रहा हूँ, FN लगा रहा हूँ। अभी इसका रीज़न क्या है देखिए, क्योंकि वो जो फार्मूला मिलिंग टाइम का रहेगा ना वो फीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि फीड का यूनिट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, बट रिवॉल्यूशन है ना, तो रिवॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें यहाँ पे RPM चाहिए, तो RPM दे रखे आप देखो। तो जैसे हमने आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया था, याद करिए हमने आगे के जो टर्निंग, फेसिंग और ड्रिलिंग के जो सम्स किए थे उसमें भी सेम फार्मूला यूज़ किया था, क्योंकि उसमें भी फीड का जो यूनिट था वो सेम था, एक्जैक्टली ऐसा ही था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी हमें वही सेम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 0.05, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, फार्मूला बनता है, ना कि फार्मूला जो है वो बस आपको रखना है और आंसर लेके आना है, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपके आंसर आएंगे नहीं फिर, ठीक है।
फिर अगर यहाँ पे एम या सेंटीमीटर पर मिनट दिया होता तो मुझे एन मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एन मल्टीप्लाई नहीं करेगी क्योंकि डायरेक्ट या तो सेंटीमीटर, चलो यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट है तो सेंटीमीटर तो वहीं रहेगा, मिनट ऊपर चले तो टाइम डायरेक्टली मिल जाएगा, तो उसमें हमें आरपीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने आगे के जो सम्स थे ना, आगे के सम्स के अंदर ऐसा किया हुआ है, देखिए ये देखिए मिलिंग टाइम के अंदर आप देख सकते हो ना, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो क्यों इसमें ये टोटल टेबल ट्रैवल डिवाइड बाय एफ इंटू एन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाले फीड के अंदर आप देखो ना, ये फीड किस यूनिट में है, मीटर पर मिनट वाली फीड है ना, आप समझ रहे हो, मीटर पर मिनट की फीड है, सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट, ये रहा, वो भी सेम ही यूनिट पड़ रहा है इसलिए, है ना, सेंटीमीटर पर मिनट है, तो देखो तो सेंटीमीटर पर मिनट है तो फिर मुझे एन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें मुझे एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ यूनिट है तो फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे कि एक फीड रहता है, ये वाला भी फीड रहता है, देखो यहाँ पे एक आया था ना, फीड पर टूथ रहता है, ये देखिए जैसे हमने अभी फाइंड किया था, फीड पर टूथ रहता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर पर टूथ, ये वाला भी एक यूनिट रहता है फीड का, तो फिर जैसे फीड का यूनिट उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको लगाना है मीलिंग में। ठीक है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप गलती ना करो। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है, 2 कट में करना है ना, तो नंबर ऑफ कट भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ कट यहाँ पे 2 कट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे लास्ट में। ठीक है, जो भी हमारा टाइम आया उसमें डबल कर दो, क्योंकि जाना तो सेम ही रास्ते पे है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। देखिए तो हमारा आंसर कितना आया, 4.654। तो ये मिलिंग टाइम हमारा यहाँ पे निकल चुका है। देखो तो स्लॉट वाले अगर सम्स आते हैं तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, देखो ये कीवे है तो कीवे में भी स्लॉट ही होता है, तो इसके अंदर चलो मैं आपको जल्दी जल्दी करा होगा। ठीक है, और जल्दबाजी में अगर मेरे से कुछ गलती होती है सम्स देखने में, कभी कभी क्या होता है मैं बहुत ही तेज़ करता हूँ, मैं आधा डेटा यहाँ से जो दिखता है ना मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर गलती हो जाती है। अगर गलती होती है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि चलो हो जाता है जल्दबाजी में, 10 काम एक साथ चल रहे हैं। ओके, तो शर्माना नहीं, आप बिंदास आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि उसका रीज़न है, अभी गलती होगी क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना है हमें। ठीक है, इसलिए गलती तो होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे देखिए कीवे है, कट करना है, स्पिंडल 5 सेंटीमीटर का डाया है। ओके, तो ये तो 5 सेंटीमीटर का डाया तो स्पिंडल का है ना, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, तो यहाँ पे एल आ गया पहले, तो एल हमें पता है। देखिए जो काम का है वही निकालना है। विड्थ ऑफ द कीवे, जो विड्थ है ना, विड्थ जो कीवे की विड्थ, तो कीवे की विड्थ तो हमें ज़रूरत है नहीं यार, अभी देखते हैं चलो क्या दिया है डेटा के अंदर। ये कीवे की विड्थ है, डायमीटर ऑफ द कटर दे रखा है जो कैपिटल टी। चलो अभी कुछ काम का डेटा आया हमारा, कटर का रोटेशन दिया हुआ है। चलो तो इसका मतलब ये लास्ट वाले फॉर्मूला टाइम का लगेगा हमें, सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो डेप्थ दे दिया है, चलो यहाँ पे डी दे दिया फाइनली 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्रोच निकाल सकते हो। अप्रोच आपको कैसे निकालना है, अभी जो मैंने फार्मूला आपको दिया है, डी डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो कैपिटल डी हमारा है 13.25 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 12.25, तो 12.25 का अंडर रूट करते हैं तो 3.5 अप्रोच आता है। ओवर रन मैंने बोला है आपको कि 0.5 सेंटीमीटर ले लेना। फिर आप टोटल टेबल ट्रैवल निकाल लीजिए, तो टोटल टेबल ट्रैवल कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 0, सॉरी पहले लेंथ तो लेना पड़ेगा ना, लेंथ बाद में लेके तो भी चलेगा, वैसे तो प्लस ही करना है सब। 50 प्लस ये 3.5, 50 देखिए ये लेंथ जितना आगे जाना है हमें वो, प्लस 3.5 अप्रोच और 0.5 का ओवर रन। ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर का टेबल ट्रैवल आ गया। और जो मीलिंग टाइम है उसको मैं एमटी लिख रहा हूँ, मीलिंग टाइम, तो टोटल टेबल ट्रैवल अपॉन एफ इंटू एन। ठीक है, तो 54 डिवाइड बाय यहाँ पे फीड जो है हमारी, देखिए सेम यूनिट जो लास्ट सम के अंदर हमने ली थी, और आरपीएम मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, सो 54 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 0.05 इंटू 120। ठीक है, तो 9 मिनट का यहाँ पे हमारा मीलिंग टाइम आ रहा है।
है ना। तो ये सम हमारे यहाँ पे मिलिंग के ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको ये मिलिंग के जो सम है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।